इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क निर्माण के उस पूरे शोर शराबे और धूल मिट्टी के बीच असल में कितनी जीवन रक्षक इंजीनियरिंग काम कर रही होती है? बाहर से देखने पर शायद यह सब एकदम अस्त व्यस्त लगे, लेकिन सच तो यह है कि इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और शानदार विज्ञान छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। अब जरा इस वाक्य को देखिए। इंजीनियर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्रोत डेटा में मिला ये बयान पहली बार सुनने में किसी मजाक या भद्दे व्यंग्य जैसा लगता है ना? कोई भी सोच सकता है कि आखिर सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ऐसा क्यों कहेगा। खैर, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और असल आंकड़े देखते हैं। दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? मानवीय भूल, जो कि पूरे 86% है। जरा सोचिए, जबकि खराब सड़कें केवल 5% और तकनीकी कमियां तो महज 3% हैं। तो वो जो पिछला बयान था ना, वो असल में एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है। सच तो यह है कि जब हम इंसान इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, तो हमें बचाने की पूरी जिम्मेदारी इसी ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर आ जाती है। इन दो परिदृश्यों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ एक बढ़िया सुरक्षित रूप से निर्देशित सड़क है जिसमें एकदम स्पष्ट मार्किंग है, और दूसरी तरफ एक बिना मार्किंग वाली सड़क जो सच कहें तो किसी गहरी खाई की तरह डरावनी लग रही है। ये अंतर बिल्कुल साफ कर देता है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ही वो इकलौता सुरक्षा जाल है जो हमारी मानवीय गलतियों को सुधारता है और हमें एक बड़े हादसे से बचाता है। तो खंड 2, अराजकता से व्यवस्था बनाना। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट हवा में तीर चलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ बहुत ही ठोस सिद्धांत हैं, जैसे कि लोगों को पहले से चेतावनी देना, एकदम स्पष्ट लेन और बफर क्षेत्र बनाना, और सबसे जरूरी, ड्राइवरों के व्यवहार को सुरक्षित रूप से दिशा देना। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? वो ये कि जब अचानक रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो ड्राइविंग करने वाले के दिमाग पर जो अचानक से भारी तनाव पड़ता है ना, उसे कम किया जा सके। और वास्तविकता में सड़क पर ये सिद्धांत कुछ ऐसे दिखते हैं। किसी व्यस्त चौराहे पर एक ही समय में भारी भरकम मशीनों और रोजमर्रा की गाड़ियों को एक साथ सुरक्षित निकालना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया सच में किसी बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी की तरह है, जहां हर चीज एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करती है। अब आते हैं खंड 3 पर, एक कार्यक्षेत्र की संरचना। यहां जो जानकारी है वो सच में बहुत दिलचस्प है। जब कोई गाड़ी किसी निर्माण स्थल से गुजरती है तो वो सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक यात्रा से भी होकर गुजरती है। इस पूरी यात्रा को इंजीनियरों ने 4 बहुत ही सटीक हिस्सों में बांटा है। पहला है अग्रिम चेतावनी क्षेत्र, फिर ट्रांजिशन की शुरुआत, उसके बाद आता है मुख्य वर्किंग जोन, और सबसे आखिर में ट्रांजिशन का अंत। ये एक कदम इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ट्रैफिक पर कम से कम असर पड़े और सुरक्षा 100% हो। इस सफर का सबसे पहला और अहम पड़ाव है अग्रिम चेतावनी क्षेत्र। मजेदार बात यह है कि सुरक्षा की ये तैयारी असल निर्माण कार्य शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। ये वो जगह है जो ड्राइवरों को बताती है कि आगे रास्ता बदला हुआ है, और इसकी दूरी कोई अंदाजे से तय नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर पूरी तरह निर्भर करती है कि उस सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार क्या है और सड़क की स्थिति कैसी है। असल दुनिया में ये हमें एक बड़े से पीले या नारंगी बोर्ड के रूप में दिखता है। सावधान, धीरे चलाएं, 100 मीटर आगे काम चल रहा है। ये महज एक बोर्ड नहीं है, बल्कि ये आने वाली गाड़ियों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और ज़रूरी सिग्नल है कि अब सावधान हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था कैसे तैयार होती है। इस डायग्राम में कार्यक्षेत्र को सुरक्षित रखने वाले सारे उपकरणों को एक अत्यंत सटीक लाइन में लगाया गया है। किनारों पर जो ये बफर एरिया और ट्रांजिशन टेपर्स हैं ना, ये असल में एक अदृश्य ढाल की तरह काम करते हैं, जो तेज रफ्तार गाड़ियों को धीरे से मुख्य सड़क से एक सुरक्षित दूरी पर मोड़ देते हैं। और सबसे खास बात, ये सब अंदाजे या तुक्के से नहीं होता। इसके पीछे पक्का गणित है। गाड़ियों की औसत स्पीड के हिसाब से ही इन जोन की लंबाई तय होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी हाईवे पर स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, तो वो जो चेतावनी क्षेत्र हमने पहले देखा था, उसकी लंबाई 100 मीटर से छलांग लगाकर सीधे 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक हो जाती है, ताकि ब्रेक लगाने का पूरा मौका मिल सके। तो अब आते हैं खंड 4 पर, यातायात नियंत्रण के उपकरण। वो चीजें जो असल में ये सारा काम करती हैं। हम में से बहुत से लोगों को सड़क पर रखे ये उपकरण बस एक रुकावट या परेशानी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही कड़े नियमों से बंधे सुरक्षा उपकरण हैं। रोड साइन, वो नारंगी ट्रैफिक कोन, ट्यूबुलर मार्कर, बड़े बड़े ड्रम, बैरिकेड्स और फ्लैगमैन,
ये सभी उस अदृश्य निर्देशक के सबसे अहम टूल हैं जो हमारी सुरक्षा तय करते हैं। और ये उदाहरण बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि इनके नियम कितने सख्त हैं। जरा सोचिए, एक मामूली से दिखने वाले नारंगी ड्रम की ऊंचाई भी पहले से तय होती है। जो लोग सड़क पर काम कर रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए ये पूरी तरह से अनिवार्य है कि उस ड्रम की ऊंचाई कम से कम 36 इंच हो, उससे 1 इंच भी कम नहीं चलेगा। मशीनों और बोर्ड्स के अलावा इस पूरे प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय तत्व भी है, जैसे कि एक फ्लैगमैन। आपने इन्हें देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो हाथों से इशारे करते हैं वो कोई आम इशारे नहीं होते। वो असल में एक पूरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तय किए गए खास मूवमेंट होते हैं, ताकि दूर से आती हुई गाड़ी को एकदम सही और स्पष्ट संकेत मिल सके। इसके साथ ही स्पीड लिमिट, गाड़ियों के वजन और उनकी लंबाई तय करने वाले नियामक या रेगुलेटरी संकेत भी लगाए जाते हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो कानूनी सीमाएं हैं जो उन अस्थायी और संकरे रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए लगाई जाती हैं। इन नियमों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए अब खंड 5 की ओर बढ़ते हैं, सड़क चौड़ीकरण की रणनीतियां। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। अब सवाल यह है कि चलते हुए ट्रैफिक को रोके बिना सड़क को चौड़ा कैसे किया जाए। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है एक्सेंट्रिक चौड़ीकरण, जहां सड़क के बीच वाले हिस्से यानी सेंटर लाइन को एक तरफ खिसका दिया जाता है। और दूसरा तरीका है कोसेंट्रिक चौड़ीकरण, जिसमें पुरानी सड़क के दोनों तरफ एक साथ काम चलता है, या फिर सर्विस रोड का इस्तेमाल करके ट्रैफिक निकाला जाता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस काम में कितनी गहराई से योजना बनानी पड़ती है। इस लेआउट को देखिए। किसी मल्टी लेन हाईवे के ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए एक अविश्वसनीय स्तर की प्लानिंग चाहिए होती है। साइन बोर्ड्स और कंट्रोल उपकरणों का ऐसा जाल बिछाना पड़ता है कि कोई भी गाड़ी गलती से भी गलत दिशा में ना चली जाए। और अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, डिजाइन के जरिए सुरक्षा। इन सभी उपकरणों, जोन और रणनीतियों को एक साथ जोड़ने वाली चीज है इसकी कोर फिलॉसफी। इसके मूल सिद्धांतों में शामिल है रास्तों के घुमाव को एकदम स्मूथ बनाना, मजबूत ढांचे तैयार करना और दिन हो या रात देखने में कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करना। सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखी जाती है कि सड़क पर पड़े पुराने निशान किसी को गुमराह ना कर दें। कोशिश यही रहती है कि वो अस्थायी रास्ता भी बिल्कुल किसी स्थायी और पक्की सड़क जितना ही सुरक्षित महसूस हो। तो अगली बार जब रास्ते में नारंगी रंग के उन ट्रैफिक कोन्स की वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम मिले, तो झुंझुलाने के बजाय एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि वहां असल में कौन सा अदृश्य और जीवन रक्षक डिजाइन हमारे लिए ही काम कर रहा है। वो रुकावटें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो उस बेहतरीन विज्ञान का हिस्सा है जो हम सबको रोज सुरक्षित घर पहुंचाता है ना? कमाल की बात। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा।